मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल जनपद में कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग होगी। एक दिन पूर्व शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने जनपद में नकलविहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए। वहीं नकल कराने वाले जेल जाएंगे, उनके ऊपर रासुका लगेगी। जिला DIOS ने परीक्षा को कैमरे की नजर व रिकॉर्डर में कराने के साथ साथ कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की बात कही। DM ने बताया कि जनपद में 81 सेंटर पर हम कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। सर, यूपी बोर्ड को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं सर? नहीं, हमारे यहाँ सीटिंग प्लान वगैरह तैयार है और ड्यूटीज़ जो हैं टीचर्स के लग चुके हैं और CCTV कैमरा हर रूम में है। दोनों आगे पीछे लगे हुए हैं विद वॉइस रिकॉर्डर है और स्ट्रॉन्ग रूम में भी गेट पर लगा हुआ है और स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर भी लगा हुआ है। से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है। टोटल 81 सेंटर्स पे लगभग 51,000 बच्चे जो हैं अपनी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं देंगे। हर एक सेंटर पर हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की तैनाती, सेंटर सुपरवाइजर्स की तैनाती, इसके अलावा सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती जो कि भ्रमणशील रहेंगे वो कर ली है। हर सेंटर पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। प्रत्येक सेंटर पर किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध गतिविधि ना हो, उसके लिए हर सेंटर पर CCTV कैमरास जो कि प्रत्येक परीक्षा कक्ष में और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रूम में जो हर सेंटर पर बनाया गया है, जहां पर सभी परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको रखा गया है, उसकी भी मॉनिटरिंग CCTV से हो रही है। हमारे जनपद स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसको लखनऊ से भी जोड़ा गया है, तो लखनऊ से भी उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और हमारे शिक्षा विभाग के, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और अन्य समस्त मजिस्ट्रेट्स भी लगातार इस मामले में पूरी सजगता बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेंटर सुपरवाइजर्स की एक बृहद ट्रेनिंग भी ली थी। उसमें उनको दिशा निर्देश दिए थे कैसे उनको अपनी ड्यूटीज निभानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 का आदेश मेरे द्वारा पारित कर दिया गया है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी फोटोकॉपी, प्रिंटर या ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होगी जिससे कि परीक्षा पर सवाल चिन्ह खड़ा हो। 5 से अधिक संख्या में लोगों को परीक्षा केंद्र के आसपास इकट्ठा ना होने के भी निर्देश दिए गए हैं। और हमारे सभी परीक्षा केंद्रों में सभी जो पेपर्स हैं वो परसों ही पहुंच गए थे और कल पहुंच गए थे और उनमें हम लोगों ने पुलिस की ड्यूटी जो परीक्षा केंद्रों पे लगानी थी वो भी कल रात से ही वहां पर अपनी ड्यूटी दे रही है। स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो डबल लॉक स्ट्रक्चर के अंतर्गत रहेंगे, जिसमें सेंटर सुपरवाइजर और वहाँ के जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं उनके संयुक्त रूप से चाबी लगाने पर भी खोले जाएंगे और जिस दिन जो परीक्षा होगी उसका प्रश्न पत्र खोला जाएगा। इसमें हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ये बिल्कुल हम लोग अच्छे तरीके से परीक्षा करवाएंगे। सेंट्रल लखनऊ से तो हमारा लगातार उसमें जो आदान प्रदान है सूचनाओं का वो होता ही है। यहाँ पर भी कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कल 15 तारीख है, 15 तारीख से CBSE के भी बोर्ड एग्जाम्स जनपद में शुरू हो रहे हैं। उसके संबंध में भी जो आवश्यक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है और जो परीक्षा केंद्र हैं उनके आसपास भी धारा 144 लगा दिया गया है। क्या क्या तैयारियां हैं संभल जनपद में सर? कुल कितने सेंटर हैं, कितने बच्चे एग्जाम देंगे सर? जनपद संभल में कुल 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 51,163 बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मिलाकर के परीक्षा इस बार देने जा रहे हैं। इस पूरे ज़िले को 16 सेक्टरों में बांट करके परीक्षा को नकल विहीन और सुचितापूर्ण कराने की व्यवस्था की गई है। पूरी फोर्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हर केंद्र पर एक केंद्र व्यवस्थापक, एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पूरे ज़िले को जनपद में एक कंट्रोल रूम बना करके हर एक परीक्षा कक्ष को हम लोग यहाँ से लाइव देख रहे हैं। 24 घंटे कंट्रोल रूम यहाँ पर सजग है और उसमें ड्यूटी लगी हुई है। सब लोग LED TV के माध्यम से हर एक कक्ष को हम लोग लगातार देख रहे हैं।
परीक्षा के प्रश्न पत्र सभी केंद्रों पर पहुंच गए हैं। सारी व्यवस्थाएं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग 16 तारीख से परीक्षा कराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सर स्ट्रांग रूम को लेके सीसीटीवी कैमरे को लेकर कुछ नए निर्देश थे, दोनों साइड रहेंगे, वॉइस रिकॉर्डर रहेगा, उसके अलावा स्ट्रांग रूम अलग बनाया जा रहा है इस बार, तो उसके लिए क्या कुछ और अतिरिक्त इंतजाम किए गए? जी हाँ, इस बार ये किया गया है कि एक तो हर परीक्षा कक्ष में 2 वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल लगाया गया है, वो शासन के आदेश थे। एक आदेश नया इस बार हुआ है कि पहले रहता था कि परीक्षा का जो स्ट्रांग रूम हुआ करता था वो प्रिंसिपल कक्ष में हुआ करता था, लेकिन इस बार एक अलग कक्ष में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट।